हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं आपको कि आज जो 9 जनवरी का आपका एमपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि इससे पहले एक और लेक्चर मैंने डाला था, उसमें आपको बताया था कि इससे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, इसके अंतर्गत इस वीडियो में मैंने आपको जैसे कि दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। और जितने स्टूडेंट हमारी एकेडमी से देने गए थे पेपर, उनसे यहाँ पर रिव्यू लिया है, किसका कितना स्कोर रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कहाँ से आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जीके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैथ्स और फिर रीजनिंग, आपके कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, किस टॉपिक से आपको कितना पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका टॉपिक यहाँ पे एक है कि सिंधु सभ्यता। यहाँ पे आज की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें यहाँ से सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक या फिर दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। सिंधु सभ्यता का जो क्वेश्चन था वो भी मैं आपको इसके बाद में नेक्स्ट में लास्ट में बताया गया है। तो उसमें देखिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे कुछ जो स्टूडेंट पेपर देने गए थे उन्हीं का रिव्यू है और उन्हीं के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं। तो गाइस, आप इसी अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपका भी पेपर है तो उसमें आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। देखिए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बना था, एक तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बना था, और एक और मोहम्मद गजनवी से लेकर 1712 का जो 712 का जो सन था, मोहम्मद गजनवी से लेकर एक और क्वेश्चन बना था, जो कि स्टूडेंट ने मुझे बताया था। मैं इसमें डाल नहीं पाया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि पहला जो है आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बाद में। उसके बाद और एक और आपका मोहम्मद गजनवी, तो यहाँ से हिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछने स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि कॉमनवेल्थ सबसे पहले किसने जीता, ये क्वेश्चन आपका बना था आज की सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद यहाँ पर एक मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए, स्टूडेंट को सारा कुछ इतना डाटा याद नहीं रह पाता, तो इस वजह से जो उन्होंने हिंट बताई थी उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बताई है। उसके बाद एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि दिख रहा है आपको, साधारण नमक को घाव दाव नहीं सॉरी घाव है ना, साधारण नमक को घाव के ऊपर लगाने से क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया था, है ना। तो साइंस से भी यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी को कौन सी किरणों से गुजारी जाए कि वह शुद्ध हो जाए, ये क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद एमपी से देख लेते तो एमपी में क्वेश्चन बना था कि कौन से शुगर में इंदौर में नहीं है। एमपी में थोड़ा आज जीके जो है डीप में देखने को मिला है, तो एमपी अगर आप तैयार करें थोड़ा अच्छी तरीके से उसको तैयार करिए। उसके बाद नेक्स्ट रही, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का ये क्वेश्चन बना था आपका कि हड़प्पा सभ्यता में किस की पूजा नहीं की जाती है, किसी पशु की या फिर किसी पशु की या फिर किस अग्नि की, इस प्रकार से देवता की पूजा नहीं की जाती, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन जो है आपका लोक नृत्य से बना था, जो कि लोक नृत्य है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इनके जो कर्नाटक, इनके जो लोक नृत्य है, इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका लोक नृत्य से भी बना था आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको, त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है, रतलाम में लगता है, आप सभी को पता है। तो ये आज एमपी के क्वेश्चन में देखिए, एमपी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो सामान्यतः सब कर सकते हैं वो भी पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन डीप में भी पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेंगू के लक्षण, यहाँ पे एग्जाम में आपकी सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए हैं, आज का क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है। उसके बाद ये बल का विमीय सूत्र जो होता है, विमाएं जो होता है MLT T-2 इसकी जो विमाएं होती है, तो बल का विमीय सूत्र आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपको कि कछुए की पीठ पर कौन सा शैवाल होता है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में आज को देखने को मिला है। तो यहाँ पे गाइस, आप अगर जीके तैयार कर रहे हैं, जीके के अंदर अपने नंबर अच्छे करने चाहते हैं, तो उसमें देखिए आज की जो शिफ्ट है उस अकॉर्डिंग, या फिर कल जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग टोटल रिजल्ट और ये निकलता है कि आप जो है साइंस अगर तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो एग्जाम में क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो आप कोशिश करें कि साइंस जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से बेस क्लियर करें, तो आपको साइंस को जो भी क्वेश्चन डीप में बनता है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली, जैसे कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रदूषण से लेकर क्वेश्चन था कि कौन सी वस्तु से या फिर कौन सी एक रहता है कौन सा रेशा वगैरह जो रहता है उससे प्रदूषण नहीं फैलता, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो चीजें अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा याद रहेगा, तो बेसिक से ज्यादा पढ़े तो आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और साइंस के प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका, साधारण नमक घाव पर लगाने पर क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। एक और ये क्वेश्चन, जैसे कि पानी को कौन सी किरणों से गुजारी जाए कि वह शुद्ध हो जाए। तो अगर आप प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रैक्टिकली ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, तो आप हिस्ट्री को अच्छे के लीजिए। आज की शिफ्ट में यहाँ पे आपके पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, परंतु यहाँ पे स्टैटिक जीके अर्थात राष्ट्रीय स्तर का जो जीके है वो देखने को मिला है, मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मैंने जैसे कि पहले लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि रीजनिंग में आपका कथन निष्कर्ष कथन पूर्वधारणा के लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन है। कितने? 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको कोडिंग
कोडिंग से भी अच्छा रहा है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, सीरीज से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो गाइस अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है, एमपी पुलिस के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी, आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे किसको? मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग आपका जितना अच्छा होगा उतना आपका स्कोर बेटर होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर आप सभी अच्छे से कमांड करें। और मैथ्स के अंदर जो टॉपिक है, जैसे कि अर्थमेटिकल मैथ्स से ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी की शिफ्ट में, जैसे कि अर्थमेटिकल में आपका सीआई से एक क्वेश्चन आ रहा है, एएसआई से एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ रहा है, और इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपके। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से करें और रीजनिंग को भी अच्छी तरीके से करें, तो आपका स्कोर भी यही रहेगा। और आज के स्कोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग जो स्टूडेंट का स्कोर रहा है, मैक्सिमम लगभग आपका 74 से 75 का स्कोर रहा है, मैक्सिमम आपका 75 तक। और मिनिमम मान के चलिए तो आप कम से कम देखिए, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनका 29, 30, 40 भी रहा है, किसी का 41 रहा है, 45 भी रहा है, डिफिकल्ट भी रहा है। तो इस प्रकार से पेपर के हिसाब से बहुत सारों का स्कोर कम भी रहा है। तो मिनिमम मान के चलिए यहाँ पे 60 से 70 स्कोर, जो कि मैं बता रहा हूँ आपका बहुत सारे स्टूडेंट का भी रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारे बताते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो आप ये करिए। तो आप सही चीज का चुनाव करिए। सबसे पहले चीज तो कि आपको कौन सही चीज बता रहा है और आपको कैसे तैयारी करना है, जिस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप पहली प्रायोरिटी दें मैथ्स और रीजनिंग को। मैथ्स रीजनिंग आपका बाकायदा अच्छा है तो यहाँ पे सिलेक्शन में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और आप स्कोर जो है बेटर कर पाएंगे। आज हमारी क्लासेस एकेडमी से भी आपका 2 स्टूडेंट का पेपर था, जैसे कि मैंने बताया, एक स्टूडेंट का जो रिव्यू था उनका बताया था कि उन्होंने 74 उनका मार्क्स रहा है, तो बहुत अच्छा मार्क्स रहा है उनका। और बाकी एवरेज जो है, जैसा कि सुनने में आया है, जैसे कि आप कोई सा भी ऑनलाइन या जैसे कि एग्जाम के बाहर, सेंटर के बाहर बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको रिव्यू बताते हैं, उनमें सुनते हैं आपकी 50-60 के समथिंग आपका एवरेज स्कोर रहता है। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आप मैथ्स रीजनिंग अच्छे से करिए, तो आपका स्कोर भी यह होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो बच्चा पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली जितनी भी शिफ्ट है उनका एनालिसिस आपको मिल सके, सही गाइडेंस आपको मिल सके, जिससे आप अपना एमपी पुलिस में सिलेक्शन ले सके, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो पहली बार आया आपको सारा अपडेट इसमें मिलता रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच।